दोस्तों, जय संविधान, जय भारत। जैसा कि बताया जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे पृथ्वीवासी एक परिवार है। ये नहीं कहा कि मुस्लिम कुटुम्बकम, हिंदू कुटुम्बकम, सिख कुटुम्बकम, ईसाई कुटुम्बकम, अमेरिकन कुटुम्बकम, भारत कुटुम्बकम, पाकिस्तान कुटुम्बकम, ऐसा नहीं कहा। कहा संतों ने वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है। लेकिन और आज के समय में हिंदू और मुस्लिम ये दो बातों से ये पूरे दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ, मैं कश्मीर पर हमेशा इसलिए बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि आतंकी आया और घुस कर मारा। इस मरने वालों की जो संख्या थी 26 से 28, इन 28 में जो मरने वाले लोग थे सभी भारतीय थे। एक बड़ा सवाल उठता है कि मरने वालों की जो संख्या है अंगुलियां पर गिन ली जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन इसे मारने वाला कितना दोषी है, मरने वाले कितने दोषी हैं, या सुरक्षा में जो कमी हुई वो कितने दोषी हैं। इसी के नाम पर हमारे भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश किया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं घुस कर मारेंगे। भाई, वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर जब पूरा दुनिया एक परिवार है, लेकिन इसी परिवार में कुछ उग्रवाद तबके के लोग होते हैं जो सामाजिक सामंजस्य को बनाए नहीं रखना चाहते हैं, ये भी सच है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए, जो कश्मीर में पुलवामा में जो लोग मरे, इसमें मरने वालों में दोषी कौन कितना है, तो साफ जाहिर होता है इस मरने वालों में सबसे दोषी अगर है तो हमारी सरकार है। हमारी सरकार की निकम्मेपन है, क्योंकि इन्होंने जो रवैया अपनाया और जिसके कारण इतने लोग जो मारे गए, इसका एक ही आदमी दोषी है जो हमारी सरकार है। इसका प्रमाण है जब प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम रखा था कश्मीर में, तो क्या यह जान करके इन्होंने अपने कार्यक्रम को
स्थगित कर दिया और बिहार चले आए कि यहाँ कुछ होने वाला है। अगर होने वाला है तो ये जो 28 लोग जो बलि चढ़े आतंकियों का, इसका दोषी कौन है? सुरक्षा कर्मियों को वहाँ फिर क्यों तैनात नहीं किया गया? भाई, मरने वाले चाहे हिंदुस्तान के लोग हो या पाकिस्तान के लोग हो, चीन के लोग हैं, अमेरिका के लोग हो, जो भी हो, तो किसी इंसान का ही है। किसी भी माताएं बहन हो, किसी का पुत्र खो गया, किसी के पति खो गया, कोई तो खोया, तो इसमें दोषी कौन है? और मान लीजिए कि हम पाकिस्तान में गए, घुसरे मारे, अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको विचार करने की चीज़ है। चाहे हमारे हिंदुस्तान के लोग मरे, पाकिस्तान के लोग मरे, चीन के लोग मरे, था तो कोई इंसान ही, वो इंसान का ही हत्या हुई। अंतर सिर्फ इतना है कि किसी ने लोगों को हत्या करने की मंशा बनाए रखता है, और जो अपनी मंशा नहीं बनाए रखता है कि हम किसी को हत्या करें, फिर उनके कार्य वो भी जा कर के कहीं न कहीं हत्या कर देता है। तो दोनों में अंतर यही दिखता है कि मरता तो है कोई इंसान ही, आखिर इंसान को एक इंसान जान लेने के लिए इतना उतावला क्यों है? यदि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कश्मीर में होती तो न सिंदूर का जन्म होता और न सिंदूर उजड़ी उसकी हाय तौबा होती। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम बिहार की ओर चलते हैं, जहाँ हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है। तो मैं बिहार के सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहते हैं, और सभी राजनेताओं से सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले वो ईवीएम को हटाए। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। अगर बिहार के लोग या बंगाल के लोग या अर्थात जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ के लोग चुनाव के पहले अगर ईवीएम नहीं हटाते हैं, तो जिस तरह से आपने देखा गुजरात का जो चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी बार बार विजिट किए, और विजिट करने के बाद कांग्रेस वहाँ जीत रही थी, लेकिन जीत जाता है बीजेपी। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है। मैं बिहार के सभी बींग से, चाहे मीडिया पत्रकार हों, चाहे राजनेता लोग हों, चाहे यहाँ के वोटर्स हों, सभी से मेरा अपील है या निवेदन है कि सभी राजनीतिक दल जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार बने, सड़क पर उतरना चाहिए और ईवीएम को विरोध करना चाहिए। और ईवीएम को विरोध जब तक नहीं होता है, अब जब तक ईवीएम हटता नहीं है, तब तक इतना मान लीजिए कि बिहार वासी बीजेपी को नहीं चाहते हुए भर में भी गुजरात के तरह यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसका खेला यहाँ के चुनाव आयोग और ईवीएम और सत्ता में बैठे लोग, ये तीन लोगों का करिश्मा है।
कि जहाँ हारने के बाद भी ये जीतते हैं। तो मैं बिहार वासियों से यही निवेदन करूँगा, यहाँ के राजनीतिक दलों से निवेदन करूँगा कि आप कब और कितना जल्द ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ के लिए सड़क पर उतरते हैं। गांव-गांव से भी लोग उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले राजनीतिक दल वाले तो उतरे, सामने आए, क्योंकि प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अब एक सवाल और मैं लोगों से करना चाहता हूं कि यदि बीजेपी की सरकार बिहार में आई तो आपने देखा होगा, सुना है, टीवी और यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपने देखा होगा कि एक मिलिट्री के परिवार को मणिपुर में किस तरह से बेइज्जती किया गया और बीजेपी के कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, यहाँ तक कहा कि देश की तीनों सेनाएं, जल, स्थल और वायुसेना, मोदी जी के चरणों में झुक गया। बेशरम, इतना भी कहने में लाज नहीं आती है। जिसके बलबूते पर पूरा देश सुरक्षित है और जो बोल रहे हो तुम भी उसी पर सुरक्षित हो। जिस दिन सेना का एक विंग भी थोड़ा सा नज़र मोड़ लेगा ना, तो जो कहते हो कि हम पाकिस्तान को घूस कर मारेंगे, चीन को घूस कर मारेंगे, अमेरिका से डर से पूछ ममोड़े रहेंगे, ये स्थिति तुम्हारे घर के लोग करेंगे, इस देश के लोग कर देंगे। जिस तरह से देशवासियों के साथ हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर करके, फूट डाल करके अपना सत्ता कायम करना लोग चाह रहे हैं। ठीक है, सत्ता कायम करना एक ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ तो सबको होना चाहिए। हर आदमी को, हर इंसान को इंसाफ होना चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे ट्वीट कर व्हाट्सएप पर भेजा है कि अब कश्मीर के सुरक्षा के लिए नागा साधु लोग वहाँ जाएंगे। क्या आपके तीनों विंग के जो सेना है हाथ उठा दिया है, या सेना का आप अपमान कर रहे हैं? सेना उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आपका सोच ये है? तो यह जो सोच है आपका, ये बहुत घटिया सोच है। आप उसी विचारधारा के हैं जो विजय शाह है, मध्य प्रदेश वाले मिनिस्टर, जो कर्नल सूफिया कुरैशी पर एक उग्रवाद होने का इल्ज़ाम लगाता है, और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने रोड शो में उन्हीं का परिवार को बुलाते हैं। भैया, ये देश है, देश सबका है। अब इतने वर्ष में जितना लोगों का जो प्रेम प्यार रहा, हर आदमी मिलजुल के जो रहा, उसको बांटने की कोशिश मत करें और सभी लोग को मिलजुल कर रहने दें। हम बिहार वासियों से यह निवेदन बार बार करना चाहते हैं, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ
के लिए सड़क पर जल्द उतरें और ये बिहार का चुनाव बैलेट पेपर से ही हो, और तब यह संभव है कि एक ऐसी सरकार की यहाँ स्थापना होगी जिससे यहाँ किसान, छोटे व्यापारी, बेरोजगारी, नौजवानों की समस्या को समाधान हो सके। और एक ऐसे न्यायप्रिय सरकार की स्थापना हो बिहार में। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।